आज संगम में 13 अखाड़ों के हजारों नागा साधुओं ने डुबकी लगाई। क्या आप जानते हैं कि अब नागा साधु महाकुंभ से क्यों जा रहे हैं? आज तीसरे अमृत स्नान से अखाड़े क्यों खाली होना शुरू हो गए हैं? महाकुंभ में तो अभी 23 दिन और बचे हैं, अभी 2 स्नान बाकी हैं, फिर भी नागा साधु जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? अब कहां पर नागा साधु डेरा डालेंगे? फिर से इतनी बड़ी संख्या में कब दिखेंगे? इन्हीं सवालों के जवाब देती ये डिटेल रिपोर्ट। वसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान हुआ। सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम पहुंचे, फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने 5 बजे अमृत स्नान किया। सबने परंपरा का पालन करते हुए त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाई। एक एक करके 13 अखाड़ों ने स्नान किया। जब अखाड़ों का काफिला रथों से, घोड़ों से अमृत स्नान के लिए निकला तो महाकुंभ में भारत की आध्यात्मिकता, आस्था, श्रद्धा और संस्कृति की झलक एक साथ देखने को मिली। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, बाहों में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर भभूत, कमर में माला, माथे पर रोली, हर हर महादेव का जयघोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंचे। स्नान के लिए जाते नागा सन्यासी रास्ते भर झूमते दिखे, ढोल नगाड़ों की धुन पर नृत्य भी किया। नागा साधुओं की दौड़ देखिए, ये दौड़ संगम के लिए दौड़ है। सबके गले में मालाएं हैं, पुष्प मालाओं से सजाया गया है, भभूत को अपने शरीर पर लपेट लिया है, हाथ में तलवार है, त्रिशूल है, भाला है। नागा साधुओं का सबसे बड़ा अखाड़ा, जूना अखाड़ा, जिसमें 40,000 से ज्यादा नागा साधु हैं, वो दौड़े चले जा रहे हैं सीधे त्रिवेणी संगम की ओर। सबने अपने शरीर पर भभूत लपेटी है। ये जूना अखाड़े का जश्न है। और महाराज देखिए, हर हर महादेव। महाराज पंचमी का स्नान क्या कहेंगे? क्या बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। किस कामना के साथ स्नान करने जा रहे हैं? जनता की कामना है, जनता की कामना के लिए स्नान करने जा रहे हैं। अभी हर हर महादेव के नारे हैं। का श्रृंगार क्या? माला, लंगोट, भभूत, हाथ में भभूत है। जैसे ही स्नान करेंगे उसके बाद दोबारा फिर भभूत ग्रहण कर लेंगे। शिव का यहाँ पर जिसको अंश मांगा गया है, वो त्रिशूल यहाँ पर है, डमरू यहाँ पर है, और अगर आप देखेंगे तो चिमटा भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। महादेव के स्वरूप जिन्हें माना गया है, वो स्वरूप यहाँ नजर आएंगे। जहां तक आपकी टॉप एंगल में नजर जाएगी, आपको नागा साधुओं का ये अंबार दिखाई देगा। शस्त्र और शास्त्र दोनों की परंपरा है, तो यहाँ हाथों में सबके शस्त्र हैं। धर्म रक्षा के लिए जूना अखाड़े की स्थापना की गई थी। जिस तरीके से बहुत से लोगों को 29 तारीख के बाद, मौनी अमावस्या के बाद शंकाएं थी, क्या वो शंकाएं दूर हुई? और जो भक्तजन देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे? पूर्ण रूप से दूर हुए। अधिकारी 24 घंटे से अपना तपस्या कर रहे हैं। योगी जी भी निरीक्षण किया है और सभी लोग विशेष रूप से कोई भी चूक ना हो इस तरफ से इस बार में बहुत ही अच्छी सुंदर व्यवस्था है जी। महाकुंभ में संतों के अखाड़ों का पहुंचना प्रारंभ हुआ तो दुनिया ने सनातन की गौरवशाली गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत देखा। अखाड़ों के महामंडलेश्वर रथों पर निकले तो शिष्य संतों ने अपने गुरुओं का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया। जिस रास्ते से नागा संत गुजरे, श्रद्धालु उनकी चरण रज माथे पर लगाने लगे। हेलीकॉप्टर से साधु संतों पर फूल बरसाए गए। रात 3 बजे अखाड़ों में नागा साधुओं ने विशेष पूजा की। ये तस्वीर पंचायती अखाड़ा निर्वाणी की है। उसको लेकर अपने भालों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम महामंडलेश्वर इसमें आ रहे हैं। पीछे आप देखेंगे तो खूबसूरत झांकियां जो हैं उसमें यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आज बसंत पंचमी के दिन त्रिवेणी के अंदर स्नान करने के लिए यहाँ पर अलग अलग जितने संत महात्मा हैं उनके साथ जा रहे हैं। आज का स्नान पर्व सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ था। आज हमने गंगा जमुना सरस्वती डुबकी लगाई और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है।
इसी प्रकार का कष्ट नहीं। आज हमने बहुत डुबकियां लगाई, प्रत्येक डुबकी में अमृतत्व का मुझे अनुभव हो रहा था। अखाड़ों का अमृत स्नान 144 साल बाद ऐसा दिखा। अब अखाड़े और नागा साधुओं को इतना भव्य और मनोरम दृश्य कब दिखेगा और कहां दिखेगा, ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि तीसरे अमृत स्नान के बाद अब नागा साधु कहां जाएंगे। हर अखाड़े की अपनी धर्म ध्वजा होती है और कोई एक दिशा उनका प्रतीक होती है। अखाड़े बसंत पंचमी पर अपने अंतिम स्नान के बाद अपनी ध्वजा जिस दिशा की होती है उस तरफ उसे ढीला करते हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने आश्रम के लिए निकल जाते हैं। जी, जो आज का बसंत पंचमी का स्नान था, इसके बाद आगे अखाड़ों की क्या दिनचर्या रहती है? अब आज जो है हमारे अखाड़ों का स्नान हुआ, हम श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़े से है, और आज जो अंतिम अमृत स्नान जो हुआ है, इसके पश्चात आज हम जिस दिशा के श्री महंत का जकीरा होता है वो उस तरफ का एक ध्वजा का रास्ता ढीला कर देता है। जैसे कि हमारा पूर्व पंगत का जकीरा है, तो आज हम पूर्व दिशा का एक रास्ता ढीला कर देंगे और कल ध्वजा को उतार करके आज कड़ी पकौड़ा सबका हो जाएगा और अपने अपने सब प्रस्थान करेंगे अपने अपने स्थानों के लिए। जहाँ जहाँ से आप लोग आए हैं, जहाँ जहाँ के अखाड़े हैं, चाहे वो हरिद्वार हो या काशी हो, उस तरफ मूव कर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने अपने स्थानों पे सब गंतव्य होंगे। सभी लोग एक जगह होकर अखाड़ों में बैठ करके भोजन प्रसादी पा करके कड़ी पकौड़ा कर करके उसके बाद में अपने अपने घर को निकलेंगे। सभी 13 अखाड़ों के अपने खुद के प्रमुख आश्रम हैं। इसके अलावा भी दूसरी जगहों पर इनके आश्रम हैं, जैसे निरंजनी अखाड़े, महानिर्वाण अखाड़ा और पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े का प्रमुख आश्रम प्रयागराज में है। इसी तरह जूना अटल और आवाहन अखाड़े के मेन आश्रम काशी में है। निर्वाणी यानी अखाड़े का आश्रम अयोध्या में और पंच निर्मोही यानी अखाड़े का आश्रम मथुरा के वृंदावन में है। जबकि पंचायती अखाड़ा, नया उदासीन और निर्मल पंचायती अखाड़ा का आश्रम हरिद्वार में है। इसके अलावा पंचाग्नि अखाड़े का आश्रम गुजरात के जूनागढ़ में है और दिगंबर यानी अखाड़े का आश्रम गुजरात के साबरकांठा में है। जबकि आनंद अखाड़े का आश्रम नासिक के त्रयंबकेश्वर में है। महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान के बाद नागा साधु अपने अखाड़ों के आश्रम में जाएंगे और कुछ तपस्या के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में भी जाएंगे। सब महात्मा अपने अपने स्थानों में चले जाएंगे। लास्ट शाही स्नान है बसंत पंचमी का, कल से सब महात्मा अपने अपने स्थानों में जाएंगे। अब यहाँ पर बाकी के जितने अखाड़े हैं सब यहाँ से जाने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। आगे की दिनचर्या वहाँ पर क्या रहेगी? कहाँ पर जाएंगे? काशी में? कहाँ? नहीं, काशी में नहीं जाएंगे। नए अखाड़े के महात्मा हरिद्वार जाएंगे, हेड ऑफिस कनकल है उनका। अच्छा। और अपने अपने स्थान जो आश्रम बनाए हैं, किसी ने जंगल में बनाया, कहीं भी बनाया,